नमस्कार बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। डियर फिल्मर्स, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें और जहां पे एक बहुत ही अच्छा गोल्डन चांस है कि आप अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं और वो भी बहुत ही लो रिस्क के साथ। जी हाँ दोस्तों, स्टॉक मार्केट में कभी आप एंट्री करते हैं तो मेक श्योर कि कोई बिजनेस का पोटेंशियल क्या है और कोई बिजनेस में कितना डाउनसाइड है। ऐसा कोई भी गारंटी नहीं है कि भाई कोई स्टॉक कोई बिजनेस अगर लंबे समय से परफॉर्म नहीं किया है तो आने वाले कुछ सालों में वो परफॉर्म नहीं कर सकता। नहीं दोस्तों, मिसकंसेप्शन है कि इसी बीच में आज एक स्टॉक में हमें अच्छी खासी रैली देखने को मिली और इसी के बीच में बड़े बड़े टारगेट्स हमें देखने को मिल रहे हैं। तो जी हाँ, बहुत डिफेंसिव स्टॉक हमें देखने को मिलता है और इधर पे अगर एक बार ये ब्रेकआउट देता है तो मुझे लगता है दोस्तों कि इस पे जो सवारी है ये बहुत ही लोगों का किस्मत खोल सकता है, क्योंकि इसमें अपसाइड बहुत ही ह्यूज है, डाउनसाइड बहुत ही कम है। तो मैं किसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, क्या न्यूज़ निकल के आ रही है और आज के दिन स्टॉक में क्या परफॉर्मेंस हमें दिखाई पड़ रहा है, सब कुछ डिस्कस करूंगा। बिकॉज आज के दिन सब लोग इसके बारे में ही डिस्कस कर रहे हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। आज से 11 महीना पहले मैंने भारतीय एयरटेल को लेकर एक वीडियो बनाई थी। बताया था कि बहुत ऐसे ब्रोकर्स हैं जिनका मानना है कि भारतीय एयरटेल यहाँ से बहुत पैसा कमा के दे सकता है। उस समय के भाव की बात की जाए तो गैस एयरटेल का जो भाव था 400 के आसपास हमें दिखाई पड़ रहा था। लेकिन दोस्तों इस वीडियो में मैं एयरटेल के बारे में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो साइकोलॉजी है और जो मार्केट का बिहेवियर है मैं उसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। अब देख सकते हैं 11 महीना पहले मैंने इसको अपडेट किया था, बताया था कि अगर आपको रिस्क लेना है तो भारतीय एयरटेल आपको उस समय MOS के लेवल में मिल रहा था। आज के भाव की बात की जाए तो एयरटेल के जो भाव है 700 के ऊपर हमें देखने को मिल रहा है। मैं फिर से बोल दूं, यहाँ पे मैं एयरटेल के बारे में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो साइकोलॉजी है मैं उसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। अगर आप देखें तो 10 साल से इसने कोई पैसे नहीं बनाए थे, लेकिन उसके बाद आपको पता है कि बहुत ज़्यादा टेलीकॉम में रिफॉर्म देखने को मिल रहा है और गवर्नमेंट भी बहुत ही एग्रेसिव है और एयरटेल के फेवर में ऐसे बहुत सारे हमें न्यूज़ देखने को मिल रहे हैं, जिसकी वजह से आज के भाव की बात की जाए तो एयरटेल अपने ऑल टाइम हाई पे हैं। आप देख सकते हैं कि 10 से 11 महीना वेट करने पे एयरटेल ने सब इन्वेस्टर्स को पैसे वाले बनाए हैं। अगर आप देखें तो ये जो ब्रेकआउट होता है, इस ब्रेकआउट का महत्व समझिए। बिकॉज लंबे कॉन्सोलेशन के बाद कोई भी स्टॉक में अगर ब्रेकआउट होता है वो बहुत ट्रेमेंडस होता है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर ब्रेकआउट में कोई अच्छा स्टॉक आपको मिल गया तो भाई आपके पैसे आराम से वो बना सकता है, लेकिन मेक श्योर आपके उस बिजनेस में रिस्क बहुत ही कम हो। तो इसी के बीच में दोस्तों आज के दिन मैंने आपको इस वीडियो पे इसका जिक्र क्यों किया, बिकॉज इधर पे एयरटेल को कोई लेना देना नहीं है, बट मैंने आपको बताने की कोशिश की कि हमेशा कोई स्टॉक नहीं गिरता है। सेम दोस्तों मेटल कैटेगरी का स्टॉक है, बहुत लंबे अरसे से पैसे नहीं बनाए थे, लेकिन एक साल में ही उसने 3 गुना 4 गुना 5 गुना पैसे बना के दिए हैं। तो भाई मार्केट में अगर बड़े FIIs बड़े DIs अगर इंटरेस्टेड हो जाते हैं तो उसमें अगर बाइंग शुरू होता है तो भाई आने वाले कुछ महीनों में कुछ सालों में वही स्टॉक आपको बैगर रिटर्न दे सकती है। मैं बात कर रहा हूँ ITC लिमिटेड की। जी हाँ दोस्तों, ITC की बात की जाए तो FMCG को छोड़ के और भी बहुत सारे बिजनेसेस हमें देखने को मिलते हैं। बात की जाए सिगरेट के बिजनेस हो गए, बात की जाए एग्री बिजनेस में, बात की जाए पेपर इंडस्ट्री में कंपनी काम करते हुए देखने को मिलती है। और चौंकाने वाले दोस्तों अगर आप देखें तो आज के दिन में लगभग हमें 7% का इंट्राडे हाई लगाता हुआ देखने को मिल चुका था। आई नो कि अगर आप लंबे अरसे से इसको होल्ड करके रखे हैं तो कोई पैसे नहीं बनाए, बट मैंने क्या बताया कि एक बार जब ट्रेंड चेंज होता है और एक बार जब ब्रेकआउट के ऊपर कोई भी स्टॉक सर्वाइव करता है तो आपने देखा कि भारतीय एयरटेल का मैंने एग्जाम्पल क्यों दिखाया कि उधर पे एक रैली होती है। तो मेक श्योर दोस्तों कोई भी स्टॉक अगर 5-3 साल से नहीं चला है, ऐसा नहीं है कोई नहीं चल सकता है, पेशेंस हमेशा रिवॉर्ड होता है। तो ITC की बात की जाए एक बहुत ही डिफेंसिव और कंजर्वेटिव वे में काम करती है, FMCG में काम करते हुए देखने को मिलती है। और एक बार दोस्तों ये अगर ब्रेकआउट देती है तो जी हाँ ये बहुत ज़्यादा पैसे कमा के दे सकती है। अगर आप देखें तो इनकी जो मार्केट कैप है ऑलमोस्ट 3 लाख करोड़ के आसपास है। अगर आप देखें इनका जो प्राइस टू अर्निंग है 20 के आसपास हमें दिखाई पड़ता है और डिविडेंड यील्ड की बात की जाए तो ऑलमोस्ट 4.5% से ऊपर हमें दिखाई पड़ती है। मतलब ये आम के आम और गुठली को दाम देता है। इसी के बीच में बहुत सारे मैंने कमेंट्स किए कि सर ITC अब जिंदा हो रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर ITC एक ब्रेकआउट देता है तो मेक श्योर दोस्तों वो ब्रेकआउट लंबा चलने वाला है। लेकिन मैं आपको रणनीति बताऊंगा और ये भी समझाने की कोशिश करूंगा कि अगर आपको रिस्क लेना है, रिस्क इन द सेंस कि थोड़ा पेशेंस आपके पास है और रिवॉर्ड की अगर आप उम्मीद करते हैं तो जी हाँ दोस्तों वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। बिकॉज एक बार ये ब्रेकआउट देगा तो अपने चार्ट देखा कि कैसे बहुत सारे अदर स्टॉक्स ने जो कि लॉस मेकिंग कंपनी थी आज अपने इन्वेस्टर्स को 5-5 महीने में 6-6 महीने में पैसे डबल कर दिए हैं। इसी के बीच में गाइस ये एक हाई डिविडेंड देने वाली कंपनी भी है, इसके साथ इनके बहुत डाइवर्सिफाइड बिजनेस हैं। और एक बार ये ब्रेकआउट के वर्ड से निकलता है तो जी हाँ दोस्तों इसमें एक हमें बहुत ही हेल्दी तेजी देखने को मिल सकती है। सबसे पहले आज के दिन की बात की जाए, पूरा बाजार इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो भाई मैं क्यों डिस्कस ना करूं, क्योंकि आज के दिन बहुत लोगों का मन में एक क्वेश्चन तो जरूर होगा कि सर ITC में अचानक 7% के आसपास रैली क्यों देखने को मिल रही है। बिकॉज जब निफ्टी डाउन होता है, निफ्टी तेज होता है तो भी ITC मूवमेंट नहीं करता। तो अगर आप देखें तो ITC में एक हमें कॉर्पोरेट इवेंट देखने को मिल रहा है। बात की जाए मिस्टर सुनील
बिहारी की बात की जाए दोस्तों, तो उन्होंने डायरेक्टर की बात की जाए तो उनको 15 सितंबर से हमें देखने को मिलेगा डायरेक्टरशिप में, जो पहले क्या थे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो जी हाँ दोस्तों, आईटीसी की बात की जाए, इनके सीईओ और इनके एमडी ने बताया भी था कि वो हर एक कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मार्केट इसको रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। बट मैंने आपको क्या बताया है कि मार्केट हमेशा फॉरवर्ड होता है, फास्ट लुकिंग होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि मार्केट आपके अकॉर्डिंग ही चले। जब मार्केट को लगेगा कि उसको भाव देना है, तो जी हाँ उसमें एक तेज़ी हमें देखने को मिलती है। और अभी की बात की जाए तो जिस हिसाब से हमें डिमांड में इजाफा देखने को मिल रहा है, सिगरेट के बिजनेस जो बहुत ठप हो गए थे, और साथ ही साथ दोस्तों इनके जो पेपर वाले बिजनेस थे अभी के टाइम की बात की तो उसमें अच्छी खासी रिकवरी देखने की उम्मीद है। अब देख सकते हैं कि आईटीसी अभी के टाइम की बात की जाए तो मोस्ट अंडर वैल्यू स्टॉक है। अगर आप वैल्यू इन्वेस्टिंग जानते हैं तो आपको समझ में आता है दोस्तों कि लॉन्ग टर्म तक कोई भी स्टॉक अंडर वैल्यूड नहीं रहता। रिलायंस की बात की जाए तो उसने 5-6 साल में कोई पैसे नहीं बनाए थे, लेकिन उसके बाद वो जब एक रेंज से निकला तो भाई 500 से आज का जो भाव है 2500 के आसपास है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि कोई भी स्टॉक अगर आप ट्रैक करते हैं तो देखना बनता है कि उसमें ब्रेकआउट कैसे देखने को मिल रहा है और स्टॉक लॉन्ग टर्म में कैसा परफॉर्म कर सकता है, उसके पोटेंशियल कैसे हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आईटीसी की बात की जाए एक डेफरी कंपनी है, लेकिन अभी की बात की जाए तो इसने एक धीरे धीरे ब्रेकआउट के वर्ड्स पे अपनी राह को कंटिन्यू किया है। अगर एक क्रूशियल लेवल को तोड़ेगा, मैं चार्ट पर दिखाऊंगा, उसके बाद हमें एक अच्छी खासी तेजी देखने की उम्मीद है। बस एक्सपर्ट की मानी जाए तो उनको लगता है कि स्ट्रॉन्ग रिकवरी हो सकती है किसमें, एफएमसीजी और सिगरेट्स में। एफएमसीजी की बात की जाए, एचयूएल की बात की जाए, नेस्ले की बात की जाए, साथ ही साथ दोस्तों हमें टाटा कंज्यूमर में भी अपने ऑल टाइम हाई के लगभग वो ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो एक बहुत बड़ा जो प्रॉब्लम है सिगरेट्स, लेकिन इधर पे आईटीसी कोशिश कर रही है कि अपनी जो डिपेंडेंसी है सिगरेट से हटा के ये एफएमसीजी बिजनेस पे कंटिन्यू करे। और जिस हिसाब से ये आने वाले कल में जो स्टेप लेने वाली है तो ऑफकोर्स एक फेवरेबल में होगा। और दोस्तों कभी भी इनके बिजनेस अगर डीमर्ज होते हैं, याद रखिएगा, तब आईटीसी के शेयर प्राइस में हमें उसका बहुत ही पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। इसलिए दोस्तों कोई भी अगर लंबा स्टॉक अगर एक छलांग लगाता है और अच्छे बिजनेस को बिलोंग करता है तो जी हाँ दोस्तों उसमें रैली हमें बहुत ही क्विक टाइम में बहुत ही ज़्यादा देखने को मिल सकती है। मैं आपको बताऊंगा कि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो क्या देखने को मिल रहा है, एनालिस्ट का क्या मानना है, डाउनसाइड कितना है और अपसाइड कितना पोटेंशियल बाकी। बिकॉज ये ऐसा स्टॉक है जो बहुत लोगों का पेशेंस चेज कर रहा है, लेकिन दोस्तों एक बार ये ब्रेकआउट देता है तो जी हाँ आज के जो भाव की बात की जाए 230 के आसपास हमें क्लोजिंग देखने को मिल रही है। मतलब अगर आप देखें तो इसका जो ऑल टाइम हाई है, मतलब ऑल टाइम इन द सेंस कि इसका जो एक साल का हाई है 239 के आसपास दिखाई पड़ रहा है। अगर दोस्तों ये इसको तोड़ता है, इसके ऊपर सस्टेन करता है तो जी हाँ दोस्तों आने वाले कल में कुछ महीनों में इसमें एक गजब की तेज़ी देखने को मिल सकती है और ट्रेडर्स भी इसके पीछे पड़ जाएंगे। आज के कंडीशन की बात की डिलीवरीज की तो जी हाँ 32% के आसपास आज के दिन में हमें एकोमोडेशन देखने को मिल चुका है। देख सकते हैं इसके 71% जो एनालिस्ट हैं इसको बाई रेटिंग दे रहे हैं, जहाँ पे अगर आप देखें तो 35 एनालिस्ट का मानना है कि आप इसमें स्ट्रांगली बाई कर सकते हैं। और जितने भी एनालिस्ट का मैंने इंटरव्यू देखा या फिर मैं खुद एनालिसिस करने की कोशिश करता हूँ तो उधर पे भी मुझे लगता है कि आईटीसी लंबे अरसे के लिए अब अंडरवैल्यूड नहीं रह सकता, इसका भी टाइम आएगा और एक बार ये ब्रेकआउट देगा तो जी हाँ दोस्तों एक बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएट करके दे सकता है। डाउनसाइड की बात की जाए आप देख सकते हैं कि महज 5% का एनालिस्ट का मानना है, गिरता भी है तो 5% के आसपास है। लेकिन अगर आप देखें अपसाइड तो आप देख के चौंक जाएंगे, 65% के आसपास है, मीडियन को भी टच करता है। तो गैस यहाँ से भी 1:4 का रिस्क टू रिवॉर्ड हमें दिखाई पड़ता है अगर आप डाउन से कंपेयर करें तो जी हाँ दोस्तों उस हिसाब से अगर आप देखें तो आईटीसी में आने वाले कल में पोटेंशियल तो बहुत ज़्यादा है। मैंने क्या बताया कि बहुत डिफेंसिव स्टॉक है, बहुत ही कम वोलेटाइल होता है, लेकिन अगर ये मूवमेंट देना स्टार्ट करेगा तो भाई ये बहुत लोगों के पकड़ में नहीं आएगा। इसका मंथली चार्ट हम देख सकते हैं, अगर आप देखें तो इसने 2019 के बाद 2020 के बाद कोई पैसे नहीं बनाए हैं और निफ्टी गिरावट में ये 134 तक भी आ चुका था। उसके बाद एक बाउंस बैक आया और उसके बाद एक लंबा कंसोलिडेशन हमें देखने को मिला। लेकिन अभी की बात की जाए जो कैंडल है दोस्तों ये बॉलिंजर बैंड के अपर जो मीडियन है उसको टच करते हुए देखने को मिल रहे हैं। बात की जाए आरएसआई की तो जी हाँ दोस्तों ये पिछले कुछ समय से बहुत ज़्यादा गिर चुका था, लेकिन अभी की बात की जाए तो इसमें एक रिकवरी हमें देखने को मिल रही है। तो मेरे हिसाब से कैसे अगर आप आईटीसी में निवेश करना चाहते हैं तो मेक श्योर इसको अपना फ्रेश हाई लगाने दीजिए। उनके लिए हैं जो फ्रेश एंट्री करना चाहते हैं इस तेजी में जहां उनको लगता है कि ऑप्टिमिज्म है। अगर आप देखें तो इसका जो दोस्तों ये फ्रेश हाई था 239.30 के आसपास, अगर ये इसके ऊपर क्लोजिंग देने में संभव होता है तब चाहें तो अगर आप मोमेंटम ट्रेडर है, मोमेंटम स्टॉक लेना चाहते हैं महीना भर के लिए 6 महीने के लिए तो 225 का एसएल लेके आप फर्दर कंटिन्यू कर सकते हैं। मेक श्योर दोस्तों अगर आप इसको लंबा होल्ड करेंगे तो डाउनसाइड की जो पॉसिबिलिटी है मुझे बहुत ही कम दिखाई पड़ती है। उनके लिए हैं जो बहुत ही कंजर्वेटिव वे में काम करना चाहते हैं, जिनको कोई भी स्टॉक मार्केट में रिस्क नहीं लेना है और उनको हाई गेन चाहिए मतलब शॉर्ट टर्म में। तो ये सोचो अगर ये ब्रेकआउट देता है तो ये पूरी तरह संभव हो सकता है। बट मैं फिर भी रिपीट करना चाहता हूँ कि कंपनी नो डाउट फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है, लेकिन थोड़ा स्लो चलने वाली है। तो मेक श्योर दोस्तों अगर आपको ब्रेकआउट मिलता है
होता है तो ही अपना एसएल ले काम करिए, उनके लिए है जो मोमेंटम को कैच करना चाहते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टर है, अगर उनके पास जो होल्डिंग है तो मैं बोलूँगा कि आप कंटिन्यू करें। मेरे पास भी आईटीसी का शेयर है, लेकिन मैंने जो एलोकेशन किया है बहुत ही सेंसिबली किया है, जहाँ पे इसमें अगर मूवमेंट नहीं भी होता है तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बिकॉज मार्केट में ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं जो हमेशा पैसा नहीं बनाते हैं। हर स्टॉक लक्ष्मी ऑर्गेनिक, दीपक नाइट्रेट नहीं होता है। कोई स्टॉक दोस्तों डिफेंसिव भी होता है जो आपको टाइमली डिविडेंड पे करता रहे। दोस्तों एक बार अगर ये ब्रेकआउट देता है तो मैंने आपको दिखाया, टाटा मोटर्स की बात की जाए, टाटा स्टील की बात की जाए, भारतीय एयरटेल की बात की जाए, तो उसने बेतहासा पैसा बनाया। तो मेरे हिसाब से अगर ये ब्रेकआउट देता है तो भाई इसकी जो जर्नी है 260 क्या 270 और 300 तक भी खुल सकती है। तो वहाँ पर आप चाहें तो ब्रेकआउट का वेट कर सकते हैं। ब्रेकआउट मिलता है, इसमें 1-2 दिन सस्टेन होता है। आप चाहें 225 का एसएल लेके फर्दर 300 का टारगेट कर सकते हैं उनके लिए जो मोमेंटम ट्रेड करना चाहते हैं। और फ्रेश एंट्री के लिए मैं बोलूँगा कि अभी वेट एंड वॉच करें और देखें कि इसका प्राइस मूवमेंट क्या देखने को मिल रहा है। बस एकदम अनबायस्ड ओपिनियन था। मेक श्योर दोस्तों कि इधर पे मैंने जो अपना ओपिनियन दिया, ऐसा नहीं है कि इधर पे मैंने नहीं देखा कि प्राइस पिछले कुछ समय से स्टैग्नेंट है, इसने कोई पैसे नहीं बनाए। बट मैंने क्या दिखाया चार्ट पे, ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स है जिसने 10 साल में कोई पैसे नहीं बनाए थे, लेकिन हमें 6 महीना में ही उसके अंदर दोगुना तेजी देखने को मिली है। तो जी हाँ, आईटीसी का भी मुझे लगता है कि अगर टाइम आता है तो ये सबसे फास्ट रिटर्न देने वाली कंपनी बन सकती है। इसके बहुत सारे न्यूमरस रीजन है, मैंने आपको एक्सप्लेन इसके पहले किया भी है। तो आपके पास होल्डिंग पड़ी हुई है तो कंटिन्यू करें, और फ्रेश एंट्री के लिए मैं बोलूँगा कि इसको फिर से अपना फ्रेश ब्रेकआउट देने दीजिए, सस्टेन करने दीजिए। उसके बाद हमें जो रणनीति है वो बनानी है, और उसके बाद फ्रेश एंट्री कहाँ पे होगी मैं फिर से वीडियो बना के आपको अपडेट कर दूंगा। ये छोटी सी अपडेट थी जहाँ पे आईटीसी के शेयर प्राइस में हमें आज के दिन अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। चैनल में अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो यहाँ से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ रिव्यू चाहिए उसका नाम ड्रॉप करना ना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।